हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रेज। तो देखो भाई, चैप्टर 4 कर रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड तो सुबह सुबह बताया था, क्या था। स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, किसी को नहीं आता तो देख लेना कैसे करते हैं। पहले क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक यही है। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 है। देखो, पहला स्टेप क्या बताया था मैंने, ए की सी से मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, पहला स्टेप क्या होता है, यहाँ पे देखो, ए और सी की मल्टीप्लाई, ठीक है। स्टेप 2 क्या होता है, सी के पड़ोसी का साइन, याद रखना ये, ठीक है, सी के पड़ोसी का साइन। और स्टेप 3 क्या है हमारा, बी की वैल्यू। ये देखो, पहले देखो, सबसे पहले देखो 10 और 1 की मल्टीप्लाई कराऊंगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 10 आ जाएगा। सी के पड़ोसी का साइन कितना, माइनस, नंबर कितना है यहाँ पे 3। यानी ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 10 आ जाए, और माइनस करने पे कितना आ जाए, 3 आ जाए। ऐसे कौन से दो नंबर होंगे, 10 के फैक्टर कर दो। 10 के फैक्टर क्या ही होंगे, देखो इसको मैं 1 इंटू 10 लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो देखो, यही दो तो होंगे फैक्टर। 5 में से 2 को माइनस करेंगे जब भी 3 आता है, और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी 10 आता है ना। तो यही दो क्या होंगे, फैक्टर। तो यहाँ पे लिखते हैं, अब बड़ा नंबर सबसे पहले लिखेंगे। एक्स स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5x माइनस 2x, क्योंकि माइनस करके आता है ना, यहाँ पे वाला साइन आता है वही आएगा यहाँ पे साइन। अगर प्लस होता तो प्लस, माइनस होता तो माइनस आया, ठीक है। माइनस का 10 तो यहाँ पे इक्वल टू में 0 चल ही रहा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस की मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस 5x माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0 तो चल ही रहा है, ठीक है। कितना हो गया यहाँ पे, x तो यहाँ पे हमेशा कॉमन आएगा ही आएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, x माइनस 5 प्लस 2, यहाँ पे कॉमन क्या आया भाई, 2 आया कॉमन। क्या कितना बचेगा अंदर, x माइनस का 5, ठीक है। तो ये हमेशा सेम बनने चाहिए, ये सेम बन रहा है तो सही है। देखो कॉमन क्या है यहाँ पे, x माइनस 5 आ रहा है, तो x माइनस 5 तो सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। बचा कितना है यहाँ पे, x प्लस 2 बचा, तो x प्लस 2 को लिख लो, ठीक है। इक्वल टू 0 तो यहाँ पे चली रहा है। एक बार करने के, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। ये क्या आएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू दूसरी क्या आ गई, माइनस का 2। ये भी हो गया, ये भी हो गया, दो आंसर आ गए ना। ऐसे देखो सेकंड वाला, देखो ये रूट वाला है, थोड़ा सा मुश्किल है। रूट वाला देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इस वाले नंबर की इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई। देखो 5 की मैं कराऊंगा तो 5 तो आएगा ही आएगा, कन्फर्म ऊपर देख लो, 5 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। रूट 2 की रूट 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, देखो सेम रूट वाले नंबर की सेम रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ओरिजिनल नंबर जो रूट के अंदर रहता है वही बचेगा। देखो जैसे कि रूट 2 की रूट 2 से कराऊंगा तो 2 बचेगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ गया, 10। तो नहीं, मल्टीप्लाई करके तो 10 आ रहा है, प्लस करके कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। प्लस करके कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो देखो 10 के फैक्टर करूँगा 10 इंटू 1, और दूसरा करूँगा तो 2 इंटू 5। तो देखो 2 इंटू 5 ही होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाएगा और प्लस करने पे 7 आ जाएगा, ठीक है। तो फैक्टर क्या होंगे इसके, 5 और 2 होंगे। बड़ा नंबर सबसे पहले लिखने पता हो तो यहाँ पे आ जाएगा 5x प्लस 2x, ठीक है, और प्लस का 5 बाई रूट 2 यहाँ पे चली रहा है, ठीक है। देखो रूट 2 एक्स स्क्वायर तो चली रहा है, प्लस की मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा तो 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ रहा है इनमें, इनमें तो x ही आएगा कॉमन में हमेशा, ठीक है। तो अंदर कितना बच गया, रूट 2x प्लस 5, ठीक है। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर हमेशा कॉमन, देखो यहाँ पे देखो 2 तो है। अब 2 को क्या लिखा जा सकता है, रूट 2 इंटू रूट 2, और एक रूट 2 यहाँ पर भी है, तो क्या जाएगा, रूट 2 ही कॉमन आएगा। तो यहाँ कितना बचेगा भाई, रूट 2x प्लस 5, ठीक है। क्यों बचा रूट 2, क्योंकि उसको लिख सकते हैं ना 2 को, रूट 2 इंटू रूट 2, तो एक रूट 2 यहाँ से, एक रूट 2 यहाँ से, तो कॉमन लेंगे तो एक रूट 2 बचेगा, इसलिए यहाँ पे ये तो ये हमेशा सेम बनते हैं। तो एक तो फैक्टर बन गया भाई रूट 2x प्लस 5, और दूसरा वाला बन गया भाई आपका x प्लस रूट 2 बन गया फैक्टर, इक्वल टू रखेंगे 0 के बराबर। तो रूट 2x प्लस 5 को जब मैं 0 के बराबर रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 5 जाएगा उधर, मतलब कि 5 जाएगा उधर, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5, और रूट 2 आ जाएगा फिर डिवाइड में, कितना आ जाएगा। तो आंसर आ गया आपका x की वैल्यू माइनस का 5 अपॉन रूट 2। दूसरा वाला क्या आएगा, x प्लस रूट 2 है, इसको अगर 0 के बराबर रखेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, इधर जाएंगे तो नेगेटिव हो जाता है ना, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का रूट 2। ये हो गया आपके दो आंसर, ठीक है। अब आ जाओ, एक और दो फैक्टराइजेशन और लिए, ठीक है, लेकिन इसका जो मेथड है वो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड पता होना चाहिए पहले। देखो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगा देंगे डी का। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। पता नहीं इस चीज़ बताया था, बेसिक सुबह में बताया था, ठीक है ना। तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी है, -7 का स्क्वायर,
-4, ए कितना है यहाँ पे 2, सी कितना है यहाँ पे 3। ठीक है, अब देखो -7 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 हो गया। देखो भाई, तो 4 2 जा हो गया कितना 8, 8 3 जा कितना हो गया 24, माइनस का 24, तो माइनस करेंगे कितना आ गया, डी की वैल्यू आ गई आपकी 25। ठीक है, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर d अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला होता है ना, d की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4 से, तो कुछ बच्चे डायरेक्ट बी स्क्वायर माइनस 4 से लगाते हैं, तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या आ गया भाई, देखो माइनस चल रहा था, b की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 7 प्लस माइनस d की जगह क्या रखेंगे 25, d निकाल लिया था पहले ही। यहाँ आ गया a की वैल्यू कितनी है भाई 2। ठीक है, ध्यान रखना a की वैल्यू कितनी है 2, ए बी सी होता है ना, पता हुआ है। तो देखो x कितना आ गया 7 प्लस माइनस, इसकी वैल्यू तो 5 हो गई भाई, और 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया, तो एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। ठीक है ना, तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई 7 प्लस 5/4, यानी कि आ गया आपका 12/4। कितना होता है यहाँ पे 12/4 कितना हो जाएगा भाई, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ से 3, कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3 हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ भी, देखो ये वाला एक और नेक्स्ट। अब एक बार क्या होता है यहाँ पे माइनस के साथ भी लेंगे, तो 7 - 5/4 कितना हो जाएगा 2/4, तो एक बार इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा 1/2, दूसरा भी आ गया आंसर। ठीक है, आ जाओ ये वाला देखो, इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले डी निकाल लो। डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू कितनी है √3 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना हो गया 4, सी कितना हो गया 3, √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 माइनस 4 4 जा कितना हो गया 16, और 16 3 जा कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी हो गई 48, तो यहाँ कितना आ गया डी की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस का 45। एक बार बताओ, डी की वैल्यू आ गई -45, तो जब मैं इस फॉर्मूले में रखूँगा यहाँ पे, देखो ध्यान से देखना, माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे √3 प्लस माइनस, डी की वैल्यू कितनी है -45। और एक बार बताओ यहाँ पे ध्यान से देखना, पहले ए की वैल्यू डाल दो 4, चल दो, रूट के अंदर तो माइनस पॉसिबल ही नहीं होता, रूट के अंदर तो माइनस पॉसिबल नहीं होता, तो इसका मतलब इसका तो आंसर निकलेगा ही नहीं, तो इसका आंसर कितना होगा नो रियल रूट्स होगा। डी की वैल्यू 0 से कम आती है, 0 से कम ही तो नेगेटिव होता है, तो क्या होता है नो रियल रूट्स होता है, तो पता होना चाहिए। और डी की वैल्यू जब 0 से बड़ी आती है तो क्या होता है 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होता है, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होता है। ठीक है, पता होना चाहिए। और डी की वैल्यू जब 0 होती है तो क्या होता है 2 इक्वल एंड रियल रूट्स होता है। ठीक है, कंडीशन पता होना चाहिए। ठीक है, चलो 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 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो अब ये क्वेश्चन दिया है फाइंड दी रूट्स, रूट्स का मतलब होता है वही एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इक्वेशन दी हुई है, हमें इसको सॉल्व करना है। देखो तो इसको मैं क्या करता हूँ, कुछ नहीं मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, बस की एक्स स्क्वायर हो गया, ये 1 की 1 से कराऊंगा तो 1, और एक्स 1 जो नीचे कितना हो जाएगा x इक्वल टू 3, एक्स को ले जाते हैं उधर तो कितना हो गया ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x, 3x को इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये तो बन गया फैक्टर। ठीक है ना, फैक्टराइजेशन मेथड से तो हो नहीं सकता क्योंकि इसका फैक्टर मिल नहीं रहा है, क्योंकि 1 की मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए और प्लस करने पे 3 आ जाए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता नंबर। तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें बिल्कुल डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पहले। डी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है यहाँ पे -3 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1 और सी भी कितना है 1, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 1 जा 4, तो डी कितना आ गया यहाँ पे, डी आ गया यहाँ पे 5, डी आ गया 5, तो निकाल दो भाई x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट में d अपॉन में 2a। देखो अब देखो माइनस b कितना है भाई, यहाँ पे b कितना है, देखो इक्वेशन में देख लो b की वैल्यू कितनी है -3, तो -3 प्लस माइनस d कितना हो गया 5 अपॉन में 2a, a कितना है यहाँ पे 1। ठीक है, अब देखो आगे यहाँ करता हूँ, ये तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो देखो x की वैल्यू क्या होगी 3 प्लस माइनस रूट में 5 अपॉन में कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखो एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, एक बार आ गई आपकी 3 प्लस √5 अपॉन में 2, एक आंसर तो ये आ गया, और एक आंसर आ गया आपका 3 माइनस √5 अपॉन में 2। ठीक है, तो दूसरा आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, इससे ज़्यादा सॉल्व हो ही नहीं सकता ये। ठीक है, नेक्स्ट अजय वाला देखो क्या बोला इसमें,
द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। देखो दो कंसेक्यूटिव का मतलब, देखो पहले क्या था, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, लगातार जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 1 की बात करें तो उसका लगातार क्या होगा 2, अगला कितना होगा 2, ठीक है ना। 2 की बात करेंगे तो अगला कितना होगा 3, ठीक है, इस तरीके से। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर जो है, फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर को मैं मान लेता हूँ कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है, ये हो गया मेरा मान लो x। नेचुरल नंबर तो वही होते हैं, सिंपल से आते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे तो होते हैं। और दूसरा वाला क्या होगा फिर, सिंपल सी बात है, इसका अगला +1 ही तो होगा। 1 के बाद क्या होगा, +1 करेंगे जब तो 2 आएगा, 2 के बाद 3 कैसे आएगा, +1 जब करेंगे, ठीक है। तो सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर कितना होगा भाई, x+1 होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, x+1 होगा। अब क्वेश्चन में बोला क्या था, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू, मतलब इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, फिर इनको जब सम करते हैं तो आता है कितना, मतलब प्लस करते हैं तो कितना आता है 313, यानी 313। देखो इसका स्क्वायर हो गया x का स्क्वायर प्लस फिर इस वाले का स्क्वायर कर दिया, दोनों का सम जो है बराबर आ रहा है किसके, 313 के, 313 के बराबर। तो एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ तो लग गया a+b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, याद है ना। तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है, पता होना चाहिए 313। तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, ये तो हो गया 2x, 1 को ले जाता हूँ तो माइनस में कितना आ जाएगा 313 माइनस 1 कितना हो जाएगा, चेक करो। 2 कॉमन ले लो तो यहाँ कितना बचेगा x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू यहाँ कितना बचा था 312, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे चेक करके बताओ 15156, ठीक है। तो इक्वेशन बन गई आपकी x स्क्वायर प्लस x माइनस 156 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका फैक्टर क्या बनेंगे, सिंपल सी बात है 13 और 12 बन जाएंगे, क्योंकि देखो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 156 है और माइनस करने पे 1 है, ठीक है ना। तो 13 और 12 को मल्टीप्लाई करके देख लो 156 आएगा और माइनस करने पे 1 ही आता है, ठीक है। तो कितना हो गया ये 13x माइनस 12x, ठीक है, माइनस का 156 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा भाई x, तो x प्लस 13 हो गया एक फैक्टर, यहाँ से -12 कॉमन लूँगा तो यहाँ बन जाएगा x प्लस 13, ठीक है। तो एक तो आएगा भाई x की वैल्यू आ जाएगी, एक तो आ जाएगी आपकी माइनस का 13, ठीक है, और एक आ जाएगा आपका x की वैल्यू 12। जब 0 के बराबर रखोगे, एक दो लाइन मैंने कम कर दी यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो एक दो लाइन कम कर दिया, देखो तो x की वैल्यू -13 तो कम हो नहीं सकता, ये तो माइनस के नंबर की सिंपल सी बात है, नेचुरल नंबर माइनस में तो कभी होता ही नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा मेरा x की वैल्यू 12। अगर x की वैल्यू 12 है तो दूसरा वाला नंबर कितना होगा, सिंपल सी बात है 12 को यहाँ रख देंगे। अगर एक नंबर मेरे पास अगर 12 है तो दूसरा कितना होगा भाई 12 प्लस 1 कितना होगा 13। तो एक नंबर हो गया मेरे पास 12, दूसरा नंबर हो गया मेरे पास 13, क्वेश्चन हो गया खत्म। आ जाओ नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है कि परसों वाले पेपर में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसके पेपर के आ जाए, ठीक है। देखो क्या सवाल है, इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, एक दिया है इसका रूट दिया हुआ है 4, मतलब इसकी x की वैल्यू दे रखी है पहले से क्वेश्चन में कितनी 4 है। तो चलो जब दे रखी है तो सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है। तो x की वैल्यू डालो 4, जब दे रखा है रूट का मतलब क्या होता है कि x की एक वैल्यू दे रखी है तो दे रखी है तो डाल दो 4 का स्क्वायर p इंटू 4 प्लस 12 इक्वल टू 0। तो 4 का स्क्वायर तो हो गया 16, ये हो गया 4p प्लस 12 इक्वल टू 0। 16 प्लस 12 हो गया 28, 4p को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 4p, 4 से कट करेंगे तो आ गया 7, माइनस को इधर भेज दो तो p की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ पे माइनस का 7, ठीक है। p की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 7, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, देखो यहाँ तो मुझे वैल्यू पता चल गई कि p की वैल्यू तो कितनी है माइनस का 7 है, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस क्यू, ठीक है। हमें क्या करना है इसमें ना q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और ये बोला कि ये जो इक्वेशन है ना अभी इक्वल रूट्स बन रहा है, हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होता है, जब d की वैल्यू 0 हो जाती है तब क्या होता है, हैज़ इक्वल रूट्स जब होता है, ठीक है, याद होना चाहिए। इक्वल रूट्स कब होता है, इस पर क्वेश्चन पक्का आने वाला है पेपर में, है ना। हैज़ इक्वल रूट्स यानी d की वैल्यू 0, तो d का फॉर्मूला होता क्या है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 तो चल ही रहा है। b की वैल्यू कितनी है भाई -7 का स्क्वायर माइनस a कितना है 1, कुछ नहीं है तो 1 ना, c कितना हो गया q हो गया इक्वल टू 0। 7 का स्क्वायर हो गया भाई 49 माइनस का 4q इक्वल टू 0। 4q को उधर ले जाऊंगा तो पॉजिटिव का 4q हो जाएगा, ये कितना हो गया 49, 4 आ जाएगा डिवाइड में, तो q की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, q की वैल्यू यहाँ से आ गई 49/4 और ये हो गया मेरा सॉल्यूशन, ठीक है, आंसर खत्म, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ना। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक इक्वेशन दी है वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पता नहीं इक्वल टू 0 होता तो पहचान तो वही है कि हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए ना।
बोला कि हैज़ टू इक्वल रूट्स है, वैल्यू के बतानी है। देखो यहाँ बोला हैज़ टू इक्वल रूट्स, हैज़ टू इक्वल रूट्स बोला, ठीक है ना। तो करना क्या, देखो एक बार देख लो। हाँ देखो देखो हैज़ टू इक्वल रूट्स कब होता है, जब डी की वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना। तो डी का फॉर्मूला लगा देंगे। डी का फॉर्मूला कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। तो देखो भाई बी कितना हो गया, बी तो हो गया के स्क्वायर माइनस 4, ए कितना हो गया 2 और सी कितना हो गया 3, ठीक है। तो डी की वैल्यू तो 0 चल रही है भाई, ठीक है ना। डी की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 रखो यहाँ पे। तो ये तो हो गया के स्क्वायर, ये कितना हो गया 4 2 8, 8 3 24, ठीक है ना। तो 24 इधर आ गया, पॉजिटिव का हो गया 24, ठीक है। स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, रूट आता है तो पता है सबको कि प्लस माइनस आता है। तो के की वैल्यू कितनी आ गई भाई प्लस माइनस, और 24 में से ना क्या होगा 2 बाहर आ जाएगा, 6 अंदर ही रह जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 2√6, ठीक है ना, हो गया। बस इतना ही था सवाल, इस पर क्वेश्चन तो आने वाला पेपर में, ठीक है। देखो एक और सवाल, द इक्वेशन, एक इक्वेशन दी हुई है भाई कि 12x स्क्वायर प्लस 4kx प्लस 3 इक्वल टू 0 बोला हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। देखो ये बता देना कि जब भी हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स दिया रहता है तो उसका मतलब क्या है, डी की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है। क्या बोला है, हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। इक्वल रूट से ही पहचान सकते हो कि डी की वैल्यू 0 है ना। डी की वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है। डी का फॉर्मूला ही वही होता है। तो बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4k का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना हो गया 12, सी कितना हो गया 3 इक्वल टू 0। 4k का स्क्वायर यानी कि 16k स्क्वायर, 12 4 जा 48, 48 इंटू 3 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 48 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है आपका 144, ठीक है। 144 इक्वल टू 0, 144 को उधर भेज देंगे, ठीक है। 16 के टेबल से 144 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा 9 बार में, ठीक है ना। तो के स्क्वायर इक्वल टू 9 बचा, स्क्वायर भेजेंगे उधर तो क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। रूट जहाँ आता है वहाँ प्लस माइनस आता है, पता है सबको। तो के की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस का 3। क्वेश्चन हो गया ये वाला भी खत्म। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दी है, उसके बोला कि अल्फा बीटा कोई जीरोस निकलेंगे, ठीक है। फिर क्या बोला, द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। एक इक्वेशन अलग से दी हुई है, बोला कि उसके जीरोस ही आएंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी वो बताना है। तो मतलब इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला तो पता है यही वाला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, पता है ना इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो देखो अब इसमें तो के नहीं लगाएंगे क्योंकि पता नहीं इक्वल टू 0 तो होता है, तो 0 के साथ हम भेज सकते हैं वैल्यू, तो इसमें के लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो ये फॉर्म तो मुझे चाहिए क्या वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की, तो क्वेश्चन हो जाएगा मेरा खत्म, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये क्या दिया है, इसके जीरोस क्या है 1 अपॉन अल्फा है 1 अपॉन बीटा है, इसके जीरोस कितने 1 अपॉन अल्फा। तो मतलब देखो अगर मैं इसका सम ऑफ जीरोस निकालूंगा यहाँ पे, देखो ध्यान से देखना, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है कितना माइनस का बी अपॉन ए होता है ना। तो इसके जीरोस क्या दे रखे हैं 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। इसके जीरोस अल्फा की वैल्यू 1 अपॉन अल्फा है, बीटा की वैल्यू 1 अपॉन बीटा है, ठीक है। इसको एक टाइम को साइड में हटा दो अभी। तो मैं अगर एलसीएम लूँगा कितना हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा अपॉन में कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है माइनस बी अपॉन ए होती है, पता है सबको। इसकी वैल्यू कितनी होती है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होती है सी अपॉन ए होती है। तो ए से ये तो खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू कितना बचा माइनस का बी अपॉन सी, और बी और सी की वैल्यू क्या है वो यहाँ से हम देख लेंगे कैलकुलेट। देखो यहाँ से बी और सी की वैल्यू क्या है यहाँ से आ जाएगा, देखो बी की वैल्यू है आपकी माइनस का 3, तो माइनस का 3 तो आएगा, और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देख लो माइनस का 6 है, माइनस का 6 है। तो माइनस माइनस तो हो गया यहाँ पे प्लस, तो यहाँ कितना बचेगा भाई माइनस का 1 अपॉन 2 आने वाला है, कितना आएगा माइनस का 1 अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लो, ठीक है। अब देखो ये तो आ गया, सम ऑफ जीरोस तो निकाल लिया हमने, अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी तो निकालना है, क्या आएगा फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये चीज़ तो हो गई, प्रोडक्ट निकाल लो। इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, देखो इसकी अल्फा की वैल्यू है क्या 1 अपॉन अल्फा है, पता है सबको, और बीटा की वैल्यू कितनी 1 अपॉन बीटा। इसके जीरोस रेसिप्रोकल में दे रखे हैं ना क्वेश्चन में, तो ये कितना हो गया 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है सी अपॉन ए होती है। तो देखो ये ए क्या जाएगा ऊपर भाग जाएगा, तो कितना हो जाएगा ए अपॉन सी हो जाएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे ए की वैल्यू दे रखी है 2, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, और सी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे माइनस का 6,
तो इसको कट करेंगे, कितना आ गया, -1/3 आ गया। ठीक है, तो वैल्यू पता चल चुकी है हमें 1/α की बीटा वेव की वैल्यू कितनी है भाई, -1/3। कितनी है भाई, -1/3। देखो यहाँ पे कितनी है, देखो वैल्यू, देखो बताता हूँ। एक तो आ गया हमारा -1/3 सॉल्व करने पे, और दूसरा कितना आया हमारा यहाँ पे -1/2। तो यहाँ रखेंगे, सॉल्व करेंगे, देखो कैसे, x² 1/2 -1/2 है ना, -1/2 x तो आएगा ही आएगा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी देखिए, -1/3 = 0। अब देखो सॉल्व करते हैं, यहाँ तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, 6x² हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस। ठीक है, कितना हो गया यहाँ पे, मल्टीप्लाई होगी आपकी 3 से, 3x प्लस माइनस माइनस, यहाँ कितने से मल्टीप्लाई होगी, 2 से। तो इक्वेशन आपकी ये बन गई। ठीक है, 6x² + 3x - 2 = 0। तो ये 6 जाएगा 0 के साथ 0, तो इक्वेशन जो है आपकी ये बन जाएगी अच्छी वाली। ठीक है, यही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला देख लो क्वेश्चन, 1/x - 2 + 2x - 1 = 6/x दिया। देखो इसको कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसमें कोई और ऑप्शन तो है नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ। तो x - 1 की कराऊंगा, 1 से तो 1 होगा, यहाँ इसकी कराऊंगा तो कितना हो जाएगा, 2x - 4 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या होगा, बारी बारी से मल्टीप्लाई कराओ, देखो कितना आएगा, x² - x - 2x + 2। ठीक है, = 6/x तो चली रहा है। अब देखो ये कितना हो गया, ऊपर तो हो जाएगा 3x -1 -4 हो जाएगा, -5। यहाँ कितना हो गया, x² - 3x + 2। ठीक है, = 6/x तो चली रहा है। x के मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 3x² क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, कितना हो गया, 5x हो गया। इसकी यहाँ पे कराओ मल्टीप्लाई, कितना होगा, 6x² - 18x + 12। ठीक है, तो कितना हो गया, इन सबको उधर ही भेज देता हूँ। ठीक है, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा सिर्फ। तो 6x² - 18x + 12 तो चल ही रहा था, ये तो हो गया -3x², इधर हो जाएगा +5x। अब देखो सॉल्व करो, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी कि 3 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा ना। अब देखो -18 और ये +5 कितना हो जाएगा, -13x बचेगा, और यहाँ पर +12 बचा, = 0 तो चल रहा है। इक्वेशन बन गई आपकी। अब ऐसे दो नंबर चाहिए, सिंपल सी बात है, जिनको मल्टीप्लाई करने पे 36 आ जाए, है ना, 12 3 या 36, और प्लस करने पे 13 आ जाए। कौन से होंगे वो दो फैक्टर, देखो कैसे करेंगे फैक्टराइज। 3x² माइनस का, देखो 3x² तो चल रहा है, सिंपल सी बात है, 9 और 4 बनने वाले थे फैक्टर, तो क्या बनेंगे यहाँ पे, इसको लिख देंगे माइनस चल रहा है, 9x + 4x + 12 = 0। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करा देंगे भाई माइनस के साइन के अंदर, तो -9x - 4x + 12 = 0। कॉमन क्या आएगा इनमें से तो 3x आएगा कॉमन, तो अंदर कितना बचेगा, x - 3। यहाँ पे कॉमन कितना आ रहा है, -4, तो कितना बचेगा यहाँ पे, x - 3 = 0। ये और ये हमेशा सेम बनेंगे, अगर डिफरेंट बन रहा है तो तुमने कहीं गलती करी है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, x - 3, यहाँ कितना बचा, 3x - 4 = 0। ठीक है, तो x की वैल्यू एक बार जब 3 को 0 के रखूँगा तो x की वैल्यू एक तो आ गई यहाँ पे 3, दूसरी कितनी आएगी, 3x - 4 = 0, तो 3x = 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 4/3। ये आ गया दूसरा आंसर भी। ठीक है, हो गया। आ जाओ नेक्स्ट करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखो क्या करना है, ये एक तरफ से ये चल रहा है, सॉल्व का मतलब सॉल्व जहाँ भी लिखा था तो उसका मतलब करना क्या कि x की वैल्यू निकालनी है, जो भी वेरिएबल होगा उसके अंदर उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखो क्या कर सकते हैं, इस 1/x को इधर ले जाते, क्योंकि x वाला नंबर और x वाला नंबर एक तरफ करेंगे ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है ना, तो 1/a + b + x तो चल रहा है यहाँ पे, यहाँ कितना आ जाएगा, -1/x आ जाएगा, तो यहाँ कितना बच रहा है, 1/a + 1/b बच रहा है। ठीक है ना, तो भैया यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल बात है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या करा सकते हैं। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई कराते हैं, x की मल्टीप्लाई कराते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो a - का b - का x। ठीक है, नीचे के करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, ax + bx + का x²। ठीक है, यहाँ कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो b + a/ab,
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। अब एक्स एक्स तो हो गया कैंसिल आउट, और ऊपर ले लेता हूँ मैं माइनस कॉमन, तो बचेगा ए प्लस बी। ठीक है, इसको चाहे तो हम ए प्लस बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना, आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना उससे। तो ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बचा यहाँ पे, अपॉन में कितना बचा, ए बी बचा। ठीक है, तो ए प्लस बी से ए प्लस बी तो हो गया यहाँ पे कैंसिल आउट 1 बार में। ठीक है, तो ए बी को भेजेंगे इधर मल्टीप्लाई में, कितना हो जाएगा माइनस का ए बी। ठीक है, ये जाएगा इधर 1 बचा ना, सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई करा दूंगा तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर बनेगा। ठीक है, इसको मैं इधर ले आता हूँ तो प्लस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस का ए बी हो जाएगा भाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, अब इसके फैक्टर तो बन नहीं रहे, फैक्टर इसके क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इनके फैक्टर हमें क्वेश्चन में ही बन जाते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे इसके फैक्टर परमानेंट हमें दे रखे हैं, बस करना फैक्टराइजेशन है। देखो इसमें से तो एक्स आ जाएगा कॉमन, तो कितना बचेगा एक्स प्लस ए बचेगा। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, बी आ रहा है कॉमन, तो कितना बचेगा एक्स प्लस ए बनेगा। ठीक है, दोनों सेम बन गए, सेम बन गए तो एक ही बार लिख लो एक्स प्लस ए, और ये जो बचा कुछ है एक्स प्लस बी, इसको एक साथ लिख लो इक्वल टू 0। तो एक बार जब मैं ए को 0 के बराबर रखूँगा यहाँ पे तो क्या आएगा भाई माइनस का ए आ जाएगा, एक आंसर तो ये आ गया। दूसरा कितना आ जाएगा, एक्स प्लस बी जब 0 के बराबर रखूँगा तो दूसरा आ गया माइनस का बी, लो दूसरा वाला भी हो गया। तो एक आया आपका माइनस है, दूसरा आ गया आपका माइनस बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये वाला सवाल, ये वाला भी देखो सवाल कैसे क्वेश्चन है, सेम यही प्रोसीजर, इसमें भी यही होगा। देखो कैसे, एक्स की पहले मल्टीप्लाई कर दो, इन जैसे ही जो भी ए बी वाले क्वेश्चन होते हैं ना एक्स वाले, इनमें फैक्टर हमेशा दिए रहते हैं। ठीक है, देखो ए बी एक्स स्क्वायर तो चल ही रहा है, एक्स की मैं मल्टीप्लाई करा दूँ अंदर, तो बी स्क्वायर माइनस का ए सी एक्स, सॉरी एक्स यहाँ भी आएगा ना, ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, बी आ रहा है कॉमन और एक तो एक्स आ रहा है कॉमन, तो ले लो बी और एक्स आ गया कॉमन, तो कितना बचेगा अंदर, ए बचेगा एक तो एक्स बचेगा, और कितना बचेगा यहाँ पे आपका बचेगा एक बी। ठीक है, क्योंकि एक बी आया कॉमन और एक्स तो पूरे आ गया कॉमन। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा, सी आ रहा है कॉमन, यहाँ पे सी आ रहा है कॉमन बस। ठीक है, तो माइनस का सी आ रहेगा कॉमन, तो यहाँ कितना बचेगा ए एक्स प्लस का बी। ये और ये हमेशा सेम बनता है, पता है ना, सेम नहीं बन रहा तो कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई है। तो ए एक्स प्लस बी कॉमन तो आगे वाला पार्ट। ठीक है, एक क्या आ गया हमारा बी एक्स माइनस का सी। ठीक है, इक्वल टू 0। तो ए एक्स प्लस बी जब मैं 0 के बराबर रखूँगा तो क्या हो जाएगा, ये बी चला जाएगा उधर, प्लस का हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का बी अपॉन ए, तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला देखो बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0 था, तो सी को मैं उधर ले जाऊँगा, कितना हो जाएगा बी एक्स इक्वल टू सी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे सी अपॉन बी। ठीक है, ये दूसरा आंसर भी आ गया। ठीक है, ऐसे ही वाला क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये वाले क्वेश्चन में बताया ना, इसमें फैक्टर हमेशा दिए रहते हैं। देखो जैसे ए बी वाला क्वेश्चन है, इसमें फैक्टर दिया हुआ है, बस सॉल्व करना डायरेक्ट। जैसे ये देखो इसके फैक्टर परमानेंट दिए हुए हैं। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, बी स्क्वायर आ रहा है कॉमन और एक्स आ रहा है कॉमन, तो ले लो बी स्क्वायर एक्स कॉमन लूँगा तो कितना बचेगा ए स्क्वायर एक्स प्लस का कितना बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा तो हो नहीं रहा है। यहाँ पे कुछ आ रहा है कॉमन, नहीं आ रहा कॉमन, तो माइनस का 1, तो यहाँ कितना बचेगा ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो बन गए ना सेम बन फैक्टर, सेम बन गए तो यानी सही चल रहा है हमारा क्वेश्चन। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ना, दूसरा क्या बन रहा है यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो माइनस 1 हो जाएगा उधर भेजेंगे तो। ठीक है, और ए स्क्वायर नीचे जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वायर। लो एक वैल्यू तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी कितनी आएगी देखो बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर है 1 आ जाएगा उधर चल जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि माइनस का 1 उधर जाएगा क्या होगा पॉजिटिव का 1 होगा। ठीक है ना, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन बी स्क्वायर होगी। लो दूसरी वाली वैल्यू भी निकल गई यहाँ पर। ठीक है, ये वाला भी हो गया क्वेश्चन खत्म। आ जाओ नेक्स्ट देखो, देखो वाला सवाल, इसमें देखो के वाला आ गया क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है के वाला, इसको मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसी की है आने की। ठीक है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इक्वेशन दिया है हमारे पास के की वैल्यू निकालनी, और देखो क्या कंडीशन दी है हैज़ इक्वल रूट्स। जब भी इक्वल रूट्स बोला जाता है तो उसका मतलब क्या है डी इक्वल टू 0 है। डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है। तो बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, के माइनस 12। ठीक है, इस पूरे का क्या होगा स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है भाई के माइनस का 12,
और c कितना है यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो एक बार बताओ 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और k माइनस 12 का स्क्वायर को मैं फिलहाल के लिए यहीं पे ऐसे रहने देता हूँ, ठीक है। अब देखो 4k माइनस 12 तो यहाँ पे चल ही रहा था इक्वल टू 2। अब कुछ बच्चे करेंगे मल्टीप्लाई, लेकिन वो यहाँ पे हम करेंगे शॉर्टकट तरीका यूज़। देखो कैसे, यहाँ तो इक्वल टू 0 तो चल ही रहा था ना, यहाँ पे देखो 4k माइनस 12 ना मुझे कॉमन है, तो इसको कॉमन लेते हैं। देखो तो 4k माइनस 12 आ गया कॉमन, तो अंदर कितना बचेगा, देखो यहाँ पे k माइनस 12 बचेगा, स्क्वायर था क्योंकि, माइनस, और ये तो आ गया पूरा बाहर कॉमन, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ 2 इक्वल टू 0। अब देखो आगे का यहाँ कर देता हूँ। अब एक बार पता नहीं इस बार को एक बार 0 के बराबर रखेंगे, तो एक बार बताओ जब मैं 4k माइनस 12 को मैं 0 के बराबर रखूँगा तो 4 तो 0 के साथ 0 हो गया, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, माइनस 12 भेजेंगे तो पॉजिटिव का 12, एक वैल्यू तो ये आ गई, ठीक है। दूसरी क्या आएगी, यहाँ पे देखो k माइनस का 14 हो गया, माइनस 12 और माइनस 2, सिंपल आता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और साइन बढ़ेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो 14 को उधर भेज दो तो हो गया पॉजिटिव का 14, लो k की दूसरी वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। देखो इनमें क्या बोला है, इनमें सबसे पहले देख लिया करो क्या पूछना है। देखो फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर, जो फाइंड करने के लिए बोलता है वही चीज़ हमें लेट करनी होती है, ठीक है। तो देखो क्या बोला है, लेट फर्स्ट साइड ऑफ स्क्वायर, क्योंकि दो स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो एक स्क्वायर जो है उसके पहले साइड को करते हैं, फर्स्ट साइड ऑफ स्क्वायर क्या मानते हैं हम, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर मान लो, चलो ठीक है। एक काम करते हैं, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर मान लेते हैं, चलो साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितना हो गया x, मान लो पहले वाला जो स्क्वायर है उसकी साइड को मान लेते हैं हम x, ठीक है। और दूसरे वाला जो स्क्वायर है उसकी साइड को मान लेते हैं हम y, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अनुसार देखो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, कि सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर। एक बार बताओ एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए साइड मतलब साइड का स्क्वायर होता है ना, तो इसकी साइड कितनी है x है, तो इसका एरिया कितना होगा x स्क्वायर होगा, ठीक है। इस सेकंड वाले का कितना होगा एरिया, वाई स्क्वायर होगा, ठीक है, बेसिक बात है। अब क्या वाला क्वेश्चन में इनका सम का मतलब क्या होता है, प्लस किसके बराबर है 468 के बराबर है। ये तो वही भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब सेकंड वाले में क्या बोला था, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर की बात कर रहा है, बताओ इसका पैरामीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड होता है तो इसका कितना होगा 4x होगा, ठीक है। इसका पैरामीटर कितना होगा 4y होगा। अब बोला इनका जो डिफरेंस का मतलब क्या होता है माइनस, वो किसके बराबर है 24 के बराबर है, ठीक है। यहाँ से देखो 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन ले लो, तो x माइनस वाई बराबर कितना होगा 24, 4 से 24 चला गया 6 बार में खत्म है, 6 बार में खत्म, तो x माइनस वाई कितना आ गया 6 आ गया भाई, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से ना x की वैल्यू निकालते हैं और इसी में पुट कर दें, क्योंकि यहाँ तो वही सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन तो हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर में और सिंपल नंबर में हो ही नहीं सकता। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 6 प्लस वाई, तो इसको मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आ जाओ, तो 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, यहाँ लग जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है सबको, तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस का 2ab, 2ab पता है ना, 2 मल्टीप्लाई ए कितना था 6 और मल्टीप्लाई बाय वाई तो करेंगे तो 12y हो जाएगा, ठीक है। प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 468 तो चल ही रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो वाई स्क्वायर कितना हो गया 2y स्क्वायर हो गया, प्लस का 12y तो चल ही रहा है, और 36 चला जाएगा उधर माइनस में, तो जब 468 में से जब आप 36 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, माइनस कर लो कितना बचेगा यहाँ पे 2 और 6 में 3 जाएगा 3, 432 बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से तो मेरे को लग गया 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन जब भी कॉमन आता है तो कॉमन ले लिया करो, थोड़ा आसान बन जाता है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर 6y इक्वल टू 432, 2 से 432 गया हमारा 216 बार, मतलब 216 बार में चला जाएगा, 216 टाइम्स में कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है 2 से। तो यहाँ इक्वेशन बन गई आपकी वाई स्क्वायर प्लस 6y, 216 को मैं इधर ले आता हूँ तो माइनस का हो जाएगा 216 इक्वल टू 0। अब बताओ किसके फैक्टर बने 216, जल्दी बता दो, 18 और 12 क्या बन जाएंगे इसका फैक्टर, 18 और 12 बन जाएंगे। देखो मल्टीप्लाई करोगे तो खुद से फैक्टर बन जाएंगे, मेरे को तो थोड़ा टाइम हो गया तो मेरे को तो देखते से पता चल जाता है कि क्या होने वाला फैक्टर, ठीक है। देखो क्या वाई स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं हम 18y माइनस 12y, क्योंकि 18 और 12 बन रहा है भाई, माइनस करने पे 6 आ रहा है, सिंपल सी बात है, माइनस का 216 इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर प्लस की कराऊंगा तो सेम साइन ही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा, 12y माइनस का 216 इक्वल टू 0, ठीक है। कॉमन क्या है यहाँ पे y कॉमन आ रहा है तो कितना बचेगा y प्लस 18
यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, माइनस का 12 आ रहा है कॉमन, तो कितना बचेगा y प्लस 18 इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है तो यानी क्वेश्चन हमारा करेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो y प्लस 18, दूसरा क्या बचा y माइनस 12, ठीक है, इक्वल टू 0। तो जब मैं इसको 0 के बराबर रखूंगा तो ये तो आएगा -18, और जब मैं इसको 0 के बराबर रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 12। तो ये तो ले नहीं सकता, कोई भी साइड है, सिंपल सी बात है, नेगेटिव में पॉसिबल ही नहीं है, पॉजिटिव में पॉसिबल है, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 12। y मैंने किसको माना था, इस वाले को। अब इसमें डाल दो, देखो ये जो मानते हैं ना इसको मान लिया करो इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें मैं डालूंगा y की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आसानी तरीके से आ जाएगी। देखो इसे मैं करता हूँ पुटिंग इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 6 प्लस 12 कितना आ गया भाई, x की वैल्यू 18। तो साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितना आ गया भाई 18 आ गया, और साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। लास्ट में लिखना है बस, क्वेश्चन हो जाएगा खत्म, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, देखो आगे वाला सवाल देख लेते हैं क्या हो रहा है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, मतलब कि कोई दो नंबर है हमारे पास, अब पता नहीं कौन से दो नंबर है, तो लेट करते हैं भाई, ठीक है। अच्छा दो नंबर है, फिर आगे क्या बोला है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर, स्मॉलर और लार्जर की बात कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ लेट लार्जर नंबर बी एक्स। जो लार्जर नंबर है उसको मैं मान लेता हूँ एक्स, ठीक है, और जो स्मॉलर नंबर, जो छोटा वाला जो नंबर है उसको मैं मान लेता हूँ वाई, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर, मतलब कि इसका स्क्वायर कितना होगा भाई, एक्स स्क्वायर होगा, पहले लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका स्क्वायर कितना होगा भाई एक्स स्क्वायर, इस वाले का स्क्वायर कितना होगा वाई स्क्वायर, और इनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है 180 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये तो होगा भाई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड में क्या बोला है, बोला द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, मतलब कि बोल रहा है कि जो छोटा वाला नंबर, सिंपल सी बात है, बड़े में से ही छोटे को माइनस किया गया होगा, तो यहाँ पे छोटा नंबर क्या है वाई है, मान लेते हैं, छोटे नंबर को हमने वाई माना है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर जो है बराबर है 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, मतलब लार्जर नंबर को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 8x। तो इसको मैं पुट करता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, और इसको पुट कर देते हैं किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे रख दो वैल्यू, तो क्या हो गया भाई ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 180 को इधर ले आता हूँ, कितना हो जाएगा माइनस का 180 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बताओ इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 18 और 10 बनेंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि 18 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 180 आएगा, और माइनस करने पर 8 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 10x, ये बन गया इसका फैक्टर, माइनस का 180 इक्वल टू 0, ठीक है भाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 18x, माइनस माइनस तो हो गया भैया यहाँ पे प्लस, माइनस का 180 इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ रहा है भाई इसमें, x आ रहा है कॉमन, तो कितना बचेगा x माइनस 18 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा, प्लस का 10 कॉमन ले लूँगा तो कितना बचेगा, वही x माइनस 18 बचेगा। अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो क्या हमारा प्रोसीजर एकदम सही चल रहा है। तो x माइनस 18 आ गया भाई, और ये कितना आया x प्लस 10 आया, ठीक है। अगर मैं x माइनस 18 को अगर मैं 0 के बराबर रखूँगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, एक तो हो गई 18, और दूसरी कितनी आ जाएगी भाई x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 10। तो भाई सबको पता है कि माइनस में नंबर तो कोई होता ही नहीं, माइनस में नंबर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू पिक करेंगे, ठीक है, ये वाली वैल्यू। तो x की वैल्यू 18 है, इसको पुट कर देते हैं, एक काम करते हैं सेकंड में, जो सेकंड जो होती है ना इक्वेशन छोटी वाली होती है, तो उसमें पुट कर दो, ज़्यादा काम नहीं कराएगा आपको। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2, अब देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 18। अब 18 और 8 की मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 162 आएगा, पक्का चेक कर लेना ज़रा, 162 नहीं 144 आएगा, 144, ठीक है। तो स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, रूट लग जाएगा। तो 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12 होता है। वैसे तो प्लस माइनस 12 होगा, लेकिन माइनस वाला नंबर क्या ना कि पॉसिबल ही नहीं है नंबर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन माइनस की वैल्यू पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो प्लस वाली वैल्यू लेंगे। तो नहीं लार्जर नंबर क्या है यहाँ पे हमारा 18 है, और स्मॉलर नंबर क्या है यहाँ पे 12 आया है, ठीक है। क्वेश्चन हो गया वाला भी खत्म। अब आ जाओ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वाला, एक्सप्रेस ट्रेन वाला क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे, एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन है। अब देखो यहाँ पर अब बेसिक बता रहा हूँ, थोड़ा समझना है यहाँ पे। देखो ये वही मान लो एक्सप्रेस ट्रेन है वाली, ठीक है, ये वही हमारी एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है, और ये वाली मान लो यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, एन एक्सप्रेस ट्रेन
टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर, मतलब कि पैसेंजर ट्रेन जितना भी, देखो डिस्टेंस तो दोनों की सेम है कि मैसूर से बेंगलोर जा रहे हैं दोनों, ठीक है, दोनों ट्रेनें क्या चल रही है, मैसूर से बेंगलोर जा रही हैं, और डिस्टेंस जो है दोनों की मैसूर से बेंगलोर तक वो कितनी है, 132 किलोमीटर है ईच, मतलब यहाँ भी 132 किलोमीटर पड़ेगा एक्सप्रेस ट्रेन से भी और पैसेंजर ट्रेन से भी उतना ही पड़ रहा है, ठीक है, 132 मीटर, ठीक है, कितना 132 मीटर, एक बार एक सेकेंड देखो यहाँ पे 132 मीटर, सॉरी किलोमीटर, ठीक है। अब देखो, अब क्या बोला कि टाइम कितना लग रहा है, देखो टाइम जो है पैसेंजर ट्रेन को जितना भी लग रहा है उससे 1 घंटा कम लग रहा है, मतलब कि अगर पैसेंजर ट्रेन मान लो 10 घंटे में मैसूर से बेंगलोर पहुंचा रही है तो एक्सप्रेस ट्रेन कितने में पहुंचा रही है, 9 घंटे में पहुंचा रही है, ठीक है। तो अगर मैं इसका टाइम मान लो फॉर एग्जाम्पल वाई है, इसके टाइम को वाई मान लेते हैं, तो इससे 1 घंटा कम यानी कितना हो जाएगा, वाई -1 हो जाएगा, बेसिक बात है, ठीक है। वाई अब पता थोड़ा नंबर कौन सा कितने कितने घंटे में पहुंचा रहा है, बस उसने बोला 1 घंटा कम ले रही है, टोटल टाइम नहीं बताया, बस बोला 1 घंटा कम ले रहा है, ठीक है, तो ये कर दिया हमने, ठीक है। अब आगे क्या बोला, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर, मतलब कि अब इसकी जो स्पीड है, एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या है, इससे इस वाले ट्रेन से 11 किलोमीटर ज़्यादा है, तो अगर मैं इसकी स्पीड को फॉर एग्जांपल अगर x मानता हूँ तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, सिंपल सी बात है x + 11 हो जाएगी, इससे 11 किलोमीटर ज़्यादा तेज चल रही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो देखो लेट करना है, लेट जो भी करना है वो हमारा प्रोसीजर यहाँ पे बन चुका है, देखो क्या क्वेश्चन के साथ ही हमने बता दिया आपको, देखो सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे ऊपर, देखो लेट, पहले पैसेंजर ट्रेन को ही लेट कर लेते हैं, देखो लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, कितना हो गया यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर हो गया। अब इसका जो टाइम है, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन कितना हो गया यहाँ पे y करना, क्योंकि टाइम तो आवर में होता है ना, किलोमीटर थोड़ी में होता है, y आवर, ठीक है। और डिस्टेंस तो फिक्स दे रखी है, डिस्टेंस तो कितनी है भाई 132 किलोमीटर, ये कितनी है 132 किलोमीटर, ठीक, ये तो गई पैसेंजर ट्रेन की बात, ठीक है। एक्सप्रेस ट्रेन ने क्या बोला था, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी होगी भाई, इससे 11 किलोमीटर तेज चल रही है, इतना बोला था क्वेश्चन में, इससे 11 किलोमीटर तेज का मतलब कितना हो गया, x + 11 हो गया भाई, किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। टाइम कितना बोल रहा था, टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, ईटी का मतलब क्या हो गया, एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है, क्या हो गया, इससे 1 घंटा कम चल रहा है, इससे 1 घंटा कम का मतलब हो गया y -1 आवर, ठीक है। डिस्टेंस तो इतनी फिक्स है, डिस्टेंस कितनी है 132 किलोमीटर ही है, तो ठीक है। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है, ये टाइम का फॉर्मूला लगा दो, सबसे बेस्ट है, टाइम का फॉर्मूला लगा दो, कितना होता है, टाइम का फॉर्मूला कितना है, टाइम का फॉर्मूला होता है यहाँ पे मेरा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वही सबसे बेस्ट रहता है फॉर्मूला। अब इसमें एक ट्रिक बताता हूँ, देखो जिसमें इसको सॉल्व करने का टेक्निक है कि ज़्यादा टाइम में से कम टाइम माइनस कर दो। अब देखो डिस्टेंस तो क्या है, मैं पहले इसकी बात कर रहा हूँ पैसेंजर ट्रेन की, पैसेंजर ट्रेन की क्या हो जाएगी भाई 132/x हो जाएगा, ठीक है, और दूसरे वाले का कितना हो जाएगा, एक्सप्रेस ट्रेन का कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो 132 ही है फॉर्मूले के हिसाब से, स्पीड क्या है भाई इससे 11 किलोमीटर तेज ज़्यादा है, ठीक है। अब एक निंजा टेक्निक है इसको करने की, देखो क्या, ज़्यादा टाइम में खुद ही बताओ किस में लगेगा, इस वाले में लगेगा कि इस वाले में लगेगा, एक टेक्निक बताता हूँ, देखो स्पीड अगर ज़्यादा है किसी की, स्पीड अगर ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, टाइम कम, अगर स्पीड कम है किसी की तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो देखो किसकी बात है, स्पीड सिंपल सी बात है, इसकी थोड़ी ज़्यादा है तो इसमें क्या लगेगा, टाइम कम लगेगा, इसकी स्पीड थोड़ी कम है तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैंने क्या फॉर्मूला, टाइम ज़्यादा में से टाइम कम वाले को माइनस करता, तो इसका टाइम ज़्यादा है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितने घंटे का फ़र्क आ रहा है भाई 1 घंटे का फ़र्क आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। ये तो बस समझाने का टॉपिक था, ऊपर का जो भी था, ये बस मेन जो है हमारा प्रोसीजर यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। देखो बस लेट वेट तो करना ही पड़ेगा ऊपर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, 132 क्या आ गया यहाँ पे कॉमन आ गया, तो कितना बचेगा 1/x -1/x + 11 = 1, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो x + 11 - x हो जाएगा अपॉन में x² + 11x, 132 डिवाइड में कितना आ जाएगा 1/132 हो जाएगा भाई, ठीक है, ठीक है। तो मैं x तो हो गया भाई यहाँ पे कैंसिल आउट, x तो हो गया यहाँ पे कैंसिल आउट, तो कितना बचा भाई x² + 11x हो गया यहाँ पे, ठीक है,
132 की अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो कितना हो जाएगा भाई, चेक कर लो यहाँ पे देखो। 132 की 11 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 11 से कराऊंगा तो कितना आ जाएगा, देखो 2 5 यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 1452, ठीक है। कितना आ गया, 1452 आ गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x ये आ जाएगा इधर माइनस में, ठीक है। माइनस का 1452 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का काम आप लोगों का होमवर्क इतना, ठीक है। इसको कर लोगे, बस फैक्टराइजेशन करना, सॉल्व करना तो कर लोगे, तो बेसिक बात है। बस ये टॉपिक था ऊपर का समझाने का, ये मेन था, ठीक है। ट्रेन आ जाएगा, स्पीड एक्स की वैल्यू जो आएगी वो बता देना, स्पीड क्या होगी इस वाले की, पैसेंजर की और एक्सप्रेस ट्रेन की, वो होमवर्क हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। ओहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, टैप वाटर वाला, इसको मैं पूरा करवाऊंगा अभी। देखो देखो यहाँ समझो, पहले टंकी का क्वेश्चन क्या है। देखो एक टंकी है मान लो, ठीक है। अब इसमें 2 टैप वाटर है, मतलब कि 2 नल है, एक लार्जर है, ठीक है, और एक स्मॉलर वाला नल है, ठीक है। एक नल है मान लो यहाँ पे भी क्या, एक लार्जर वाला नल है, ठीक। तो ये दोनों जब साथ में, जब टंकी मतलब 2 नल को मैं चालू कर दूँ, लार्जर वाले को भी टैप को चालू कर दूँ और स्मॉलर वाले नल को भी चालू कर दूँ, दोनों जब एक साथ में चालू करता हूँ तो टंकी भरने में टोटल टाइम कितना लग रहा है भाई, इतना टाइम लग रहा है, कितना 9/3/8, देखिए 9/3/8 मिक्स फ्रैक्शन में लिख रखा है, तो उसको सॉल्व कर लेंगे पहले। देखो क्या, अब क्या बोला है क्वेश्चन में, अब यहाँ पे दूसरा केस दे दिया, क्या बोला कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मान दोनों को अकेला अकेले छोड़ दूं, मतलब कि अकेला लार्जर वाला अकेला कितना भरेगा और स्मॉलर वाला कितना भरेगा वो बताओ, अकेला अकेला, ठीक है ना। दोनों साथ में मिलकर तो इतना टाइम ले रहे हैं, लेकिन अकेला अकेले में कितना टाइम लेंगे वो बताना है, ठीक है। तो करते क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला है कि देखो लार्जर वाला जो है स्मॉलर से 10 घंटे कम ले रहा है, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं स्मॉलर वाला अगर 20 घंटे में भर देता है टंकी को, तो दो लार्जर वाला होगा वो 10 घंटे में भर देता होगा, 10 घंटे कम ले रहा है ना। तो इसको लेट क्या करते हैं, लेट स्मॉलर टैप फिल द टैंक इन x आवर्स, ठीक है। मान लेते हैं स्मॉलर वाला x आवर में कर रहा है, तो लार्जर वाला कितना करेगा, सिंपल सी बात है, x - 10 वो क्वेश्चन में बोला था। तो लार्जर टैप कैन फिल द टैंक इन x - 10 आवर्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने ये बताया था हमेशा कि जब भी वर्क और टाइम वाला केस आ जाता है हमेशा, तो उनको क्या करना है, रेसिप्रोकल मतलब अपॉन में लिख लेता है हमेशा, ठीक। क्या करना है, अपॉन में लिख लेना है। तो इस वाले का सिंपल सी वाला टाइम कितना होगा, 1/x हो जाएगा, वर्क और टाइम वाला है, बेसिक बात है, प्रोपोर्शनल हमने पढ़ा था छोटी क्लास में ना। इसका भी कितना होगा, 1/x - 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को टोटल टाइम कितना लग रहा था अभी टंकी भरने में, 9/3, मतलब कितना लग रहा था, 9/3/8 लग रहा था। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 9 8 72, 72 + 3 कितना होता है, 75/8। अब एक बार बताओ, हमने जब इस तरफ रेसिप्रोकल किया तो इसका भी तो उल्टा करना पड़ेगा, टाइम का भी तो उल्टा करना पड़ेगा, वरना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया अभी, 8/75, इसका भी हमने क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। देखो इसके यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ, बेसिक सवाल है। अब तो x - 10 + x अपॉन में कितना आ गया भाई, x² माइनस का 10x इक्वल टू 8/75 हो गया। तो ये तो हो गया भाई 2x माइनस का 10 इक्वल टू मल्टीप्लाई करा दूंगा 8x² माइनस का 80x, यहाँ आ गया 75 मल्टीप्लाई में। तो ये तो हो गया 150x माइनस का 750 इक्वल टू 8x² माइनस का 80x, ठीक है। तो सबको उधर ले जाओ भाई, तो क्या हो गई इक्वेशन आपकी, 8x² माइनस का 80x माइनस का 150x प्लस का 750 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बन गई भैया आपकी, 8x² माइनस का 230x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस साइन बढ़ेगा, ठीक है। तो प्लस का 750 इक्वल टू 0 हो गया भाई। अब यहाँ से मुझे 2 कॉमन लग रहा है, तो 2 कॉमन ले लो, तो 4x² माइनस का 230x प्लस 375 इक्वल टू 0। 2 तो 0 के साथ 0 हो गया, तो भाई इक्वेशन आपकी क्या बन गई, 4x² माइनस 230x प्लस 375 इक्वल टू 0। इसके फैक्ट, अच्छा यहाँ तो बचा भाई 115, 230 का भी तो आधा होगा, 115 होगा ना यहाँ पे, 115 होगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर मैं ढूंढ लेता हूँ, इसके फैक्टर होंगे 100 और 15, 100 और 15 की मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बनेगा, ठीक है। 100 और 15 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा, ये 1500 होगा। यहाँ पे एक बार चेक करना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा यहाँ पे कितना होगा एक बार। अच्छा ठीक है, 2 कॉमन लूँगा तो 4x² माइनस का 115x, ठीक है 375, ठीक है। इसके फैक्टर ये बनेंगे 100 और 15, 100 और 15 बनेंगे फैक्टर, क्योंकि जब इसकी भी तो मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है। तो 4x² माइनस का 100x प्लस 15x, ठीक है, प्लस का 375 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया भाई, 4x² माइनस का 100x
माइनस का 15x प्लस का 375 इक्वल टू 0। इसके बाद का आप लोग कर लोगे, होमवर्क है इसके बाद का, ठीक है। x की वैल्यू तो निकालनी है बस, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर। देखो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है तो पता होना चाहिए अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम होता क्या। देखो मान लो ये पानी है भाई आपका, ठीक है। अब इसमें आपकी एक बोट चल रही है, बोट, ठीक है। अब बोट की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। बोट की डायरेक्शन इस तरफ है और पानी का जो बहाव है वो इस तरफ है। तो जब पानी का बहाव इस तरफ है, बोट का बहाव इस तरफ, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको हम कहते हैं अप स्ट्रीम। क्या कहते हैं हम? अप स्ट्रीम, ठीक है। ये आ गया पानी का बहाव दोबारा। अब मान लो बोट भी हमारी इसी डायरेक्शन में चल रही है और पानी का बहाव भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको कहते हैं हम डाउन स्ट्रीम। क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम, ठीक है, ठीक है। देखो तो अब एक बात बताओ, बोट की स्पीड हमें कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 18 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, ठीक है। देखो जैसे लिख लेता हूँ, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब कि देखो मुझे पानी के बहाव की स्पीड नहीं मालूम तो उसको मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ मोटर बोट तो क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है? मोटर बोट की स्पीड कितनी दे रखी है भाई? मोटर बोट 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो देखो अप स्ट्रीम में क्या होगा, सिंपल सी बात है, एक स्पीड है, बोट की स्पीड क्या इस डायरेक्शन में जा रही है और पानी का बहाव इस डायरेक्शन में है, तो सिंपल सी बात है इसकी स्पीड को थोड़ा सा कम कर देगा ना पानी का बहाव, तो कितना हो जाएगा? 18 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यानी कि अगर मैं स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम की बात करूं, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका? 18 माइनस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, देखो बोट भी इस डायरेक्शन में, पानी का बहाव भी इस डायरेक्शन में, तो बोट को और दुगनी स्पीड से लेकर चला जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा? स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, ये कितना हो जाएगा भाई? स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा आपका? 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई, हो गया। अब देखो फॉर्मूला मैंने आपको यही बताया हुआ है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जिसका कम। अब देखो एक बार बताओ ज़्यादा टाइम किसका लगेगा? अरे भाई सिंपल सी बात है, आप स्ट्रीम वाले में ज़्यादा टाइम लगने वाला है, अलग ही केस पता चल रहा है हमें, ठीक है। तो डिस्टेंस तो क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है भाई? 24 किलोमीटर है। कितनी है? 24 किलोमीटर है, तो ये तो आ गया 24। अब अप स्ट्रीम की ज़्यादा है, सिंपल सी बात, अप स्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो 18 माइनस एक्स। अप स्ट्रीम की स्पीड तो ये ना, डिस्टेंस 24 है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 18 प्लस एक्स। तो ज़्यादा टाइम में से कम टाइम माइनस करेंगे, कितने का अंतर आ रहा है? 1 आवर का आ रहा है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 आवर टू मोर टू, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, होमवर्क मिल जाएगा, वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, 24 को कॉमन लेंगे, बेसिक सवाल है तो हो जाएगा। फिर बस वैल्यू को यहाँ पे रखना है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब एक्स की बस वैल्यू ही बतानी है, तो कैलकुलेट कर लोगे। भाई एक क्वेश्चन कराया था ना पीछे, सेम टू सेम वैसा ही है, ठीक है। आ जाओ ये वाला क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक कराया भी नहीं हुआ ना। देखो ये मान लो घड़ी हमारी, यहाँ पे बज रहे हैं 2, ठीक है, यहाँ 3 हो गया, 4 हो गया, मान लो ये हो गया 5, ये हो गया 6, मान लो, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन में बोला क्या, मान लो 2 बज गए, 2 बज के हो रहे हैं 30 मिनट फॉर एग्जांपल मान लो, और अब मुझे कितने 3 यहाँ पे आएगा ना, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, 2 बज के 30 मिनट हो रहे हैं मान लो घड़ी में। अब एक बार बताओ 3 बजने में कितना मिनट बाकी है? अभी 2:30 बज रहे हैं ना, 2 बज के 30 मिनट हो रहे हैं, तो 3 बजने में कितने मिनट बाकी है? मैं मिनट की बात कर रहा हूँ, मिनट की बात कर रहा हूँ, तो कितना होगा? देखो सिंपल सी बात है, टोटल कितना होता है? 60 होगा मिनट, 2 से लेके 3 तक, 1 घंटे में कितना? 60 मिनट होगा। अब 60 में से मैं 30 को माइनस करूँगा जब भी तो 30 मिलेगा मुझे, 30 मिनट बाकी है ना यहाँ से यहाँ तक। तो सेम यही क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि एक टी मिनट है भाई, मतलब कि 2 बज के कुछ टी मिनट हुआ। अब टी ये नहीं बोला कि 30 मिनट है, 15 मिनट है, 20 मिनट है, 22 मिनट है, क्या है ये नहीं बोला, बस टी मिनट बोला है उसने, ठीक है। तब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला, देखो टोटल टाइम ये दिया हुआ है t²/4, ठीक है, माइनस टी क्या है भाई? 3 मिनट कम है, इससे कितना है भाई? 3 मिनट कम है, सॉरी 3 मिनट कम है, 1 सेकेंड, ठीक है। 3 बजने से देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि पहले तो ये बोला है कि 60 माइनस टी, अब सिंपल से 2 से 3 में टोटल मिनट हो गए 60। अब 60 में से जैसे मैंने बताया ना कि कुछ भी मिनट हो रहेंगे उसको माइनस करेंगे जब भी टोटल टाइम आएगा। तो टोटल टाइम ये दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला? टोटल टाइम t²/4 है और उसमें 3 मिनट कम होते हैं। जब उसमें 3 मिनट माइनस करते हैं तब वो उसके बराबर आ रहा है कि टोटल में से हम ये टी जो भी कुछ मिनट बच रहे होंगे यहाँ पे उसमें से माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी, ठीक है। ये कह रहा है क्वेश्चन, तो हमने वो कर दिया भाई। क्या बोला? ये तो बता दिया मैंने, 60 में से जो नंबर माइनस करेंगे वही एक्चुअल में नंबर बाकी होगा 3 बजने में, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई केस। और यहाँ पे अब इसने बोला था टू शो 3 PM वॉज फाउंड टू बी 3 मिनट्स लेस देन द टी, मतलब इतने मिनट बजने में 3 मिनट कम है, कम का मतलब माइनस हो गया, ठीक है, बेसिक बात है।
अब देखो करेंगे क्या, अब बेसिक कैलकुलेशन, ये तो हो गया टी स्क्वायर माइनस 12 अपॉन में 4, ये कितना हो गया 60 माइनस टी, 4 को भेज देंगे मल्टीप्लाई में, कितना हो जाएगा 240 माइनस का 40, ये हो गया टी स्क्वायर माइनस का 12 इक्वल टू 240 है ना। इधर ले आओ सबको, तो टी स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा प्लस का 40, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 252 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन आपको करना है, फैक्टराइजेशन सिखा दिया था अभी, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे भी होमवर्क, बस टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो या तो फैक्टराइजेशन से करो, कर सकते हो, ठीक है। बस मेन तो आपका इक्वेशन बनाना है, ठीक है। आ जाओ ये वाला सवाल, ऐसा सवाल अभी अभी सॉल्व किया हमने, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर वाला ना। देखो सेम वही प्रोसीजर है, क्या पूछ रहा है, फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट पूछा है, मतलब टाइम पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो फॉर्मूला में क्या पता है टाइम का, ठीक है। टाइम का मैं फॉर्मूला क्या इतना पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा भाई, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और डिस्टेंस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है भाई, यहाँ पे 600 किलोमीटर दिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वही है ज़्यादा टाइम में से कम टाइम वाला क्वेश्चन आ गया। देखो अब एक बात बताओ, पहले जो इसकी मतलब जो एक्चुअल जो इसमें दे रखा था कि 600 है कोई डिस्टेंस, स्पीड कितनी होगी x किलोमीटर है, ठीक है, ये बोला है। अब एक बात बताओ, आप क्वेश्चन में क्या बोला, अगर मैं इसकी स्पीड को 200 किलोमीटर बढ़ा दूँ, कितना 200 किलोमीटर बढ़ा दूँ, डिस्टेंस तो उतनी रहेगी। अब एक बताओ किसमें क्या, मैंने क्या बताया था, स्पीड ज़्यादा तो टाइम कम, स्पीड ज़्यादा तो टाइम कम, स्पीड कम तो टाइम ज़्यादा, तो टाइम ज़्यादा ये होगा, टाइम ज़्यादा में से टाइम कम माइनस करेंगे, ठीक है। तो कितना टाइम का अंतर है भाई, टोटल 30 मिनट का अंतर है, कितने का 30। अब देखो मिनट में दे रखा है, ये क्वेश्चन किस में चल रहा है, किलोमीटर आवर में चल रहा है, ठीक है। तो 30 मिनट है, तो 30 मिनट को भाई 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो गया 1/2 हो गया। अब तो हो जाएगा सॉल्व, 600 आ गया ऊपर में से कॉमन, तो आ गया 1/x माइनस 1/x प्लस 200 इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो 600 तो नीचे आ जाएगा भाई, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा तो x प्लस 200 माइनस एक्स अपॉन में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 200x, ठीक है। x भी कैंसिल आउट हो गया, 600 नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/1200, 600 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 1200, सिंपल सा सवाल है, ठीक है ना। अब देखो ये तो जाएगा था मल्टीप्लाई में, कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 200x, और 1200 जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा भाई 2,40,000, मतलब कि 2,40,000 यहाँ पे बन जाएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसके फैक्टर बन जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 200x माइनस 2,40,000, ठीक है। तो अब तो कर लोगे सॉल्व, ठीक है। इक्वेशन सॉल्व करना तो बता दिया, क्या सारे क्वेश्चन अभी कराएं इक्वेशन वाले सॉल्व करने वाले। फैक्टर ढूंढोगे या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ या तो फैक्टराइजेशन से कर दो, ठीक है। ये 2/2, ठीक है, कर लोगे। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट इसके बाद शायद 2 क्वेश्चन और है ना, नहीं लास्ट सवाल देखो, एक लास्ट टेस्ट है, ठीक है। द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30, ठीक है। तो मैं मार्क्स को लेट करता हूँ, लेट उसके जो भी स्कोर है, मतलब लेट मार्क्स ऑफ इन मैथ टेस्ट, ठीक है, ठीक है। उसको मान लेते हैं हम x मार्क्स, ठीक है। मैथ में मान लेते हैं उसके x मार्क्स हैं, कुछ पता नहीं कितने नंबर है। मार्क्स ऑफ इंग्लिश टेस्ट में कितने हैं भाई, वो देख लेते हैं, y आए मान लो, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इन दोनों के मार्क्स के अंदर मैथ के मार्क्स जो भी हैं इसके और इंग्लिश के मार्क्स जो भी हैं उनको प्लस करने पे कितना आ रहा है भाई, उनको प्लस करने पे आ रहा है भाई 30, कितना आ रहा है 30 आ रहा है। तो ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो अगर शी गॉट 2 मार्क्स मोर, मतलब कि अगर उसको मैथ्स में फॉर एग्जांपल 2 मार्क्स और मिल जाए, ठीक है, और इंग्लिश में उसके 3 मार्क्स कम हो जाते हैं, ठीक है। तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, तो मतलब कि इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे, इनकी जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे इनके मार्क्स की, तो कितना आएगा 210 आएगा। क्वेश्चन अब ये बोला है, ये हो गया हमारी क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं करता क्या हूँ, यहाँ से x की ना वैल्यू निकाल लेते हैं, x की क्या करते हैं हम वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 30 माइनस का y, या चाहो तो y की वैल्यू भी निकालो, बात एक ही है, ठीक है। इसको हम पुट कर देंगे इसमें, सेकंड में मान लो, इसको सेकंड मान लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो भाई 30 माइनस का y प्लस 2, ठीक है, y माइनस 3 तो यहाँ पे चल ही रहा है। अब देखो
30 प्लस 2 कितना हो जाएगा 32 माइनस का वाई, ठीक है। कितना हो गया यहाँ पे वाई माइनस 3, तो यहाँ पे चल ही रहा था 210। अब मल्टीप्लाई करा तो अब तो हो ही जाएगा, बारी बारी से मल्टीप्लाई करो। 32 वाई माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो 96 हो जाएगा, इसके यहाँ करेंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 3 वाई इक्वल टू 210। सबको उधर ले जाते हैं उस तरफ, ठीक है। तो हो गया वाई स्क्वायर माइनस का 3 वाई, ये हो जाएगा आपका कितना माइनस का 32 वाई, ये हो जाएगा आपका ओके 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 प्लस का 210 तो चल जाता है, ये हो जाएगा प्लस का 96। तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 306, ओके। तो वाई स्क्वायर माइनस 35 वाई प्लस हो जाएगा आपका 306, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन, ठीक है। करेक्ट है, एक बार चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपके इससे फैक्टर ढूंढ लें, फैक्टर ढूंढ लेना। 18 इंटू 17 होगा शायद मेरे हिसाब से, एक बार चेक कर लेते हैं। 18 इंटू 17 ही होना चाहिए वैसे तो, ठीक है। देखिए ना फैक्टर, ये होमवर्क है, वैसे होमवर्क फैक्टर तो कर ही लोगे। तो y की वैल्यू आ जाएगी तो उसको फर्स्ट में रख देना, फर्स्ट में यहाँ रख दोगे ज़्यादा सही रहेगा। y की वैल्यू जो भी आएगी यहाँ रख देना, तो x की वैल्यू भी आ जाएगी, तो क्वेश्चन हो जाएगा खत्म, ठीक है। अब मिलते हैं भाई, सुबह मिलेंगे लाइव क्लास में, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू।